बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है, जहां यहरौला थाना क्षेत्र में क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा शाहजानंद राय के गढ़ में जनप्रतिनिधि एवं सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने जात बिरादरी पूछकर ऐसी अमर्यादित टिप्पणी कर दी कि लोगों को न्याय पाने के लिए थाने का चक्कर लगाना पड़ गया। अब क्या जनप्रतिनिधि साहब अपनी बातों पर कायम रहते हैं या फिर शब्द को बोलकर जात बिरादरी आधारित राजनीति पर ही अपना परचम लहराएंगे? फिलहाल जनता के सेवक से ऐसी उम्मीद नहीं पाली जा सकती है। लोकतंत्र है, इसमें बोलने का सबका अधिकार है, लेकिन मर्यादाओं का भी ध्यान होना ही चाहिए। शायद इसीलिए जनता ने विचार करके देश की सबसे बड़ी अदालत में भेजा था कि जो सबको जाने पहचाने और नई लकीर बनाए। मिली जानकारी के मुताबिक भौरूपुर गांव के निवासी समाज सेवी संचित राय ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बीते दिनों पश्चिम पट्टी गांव में लालगंज के सपा सांसद एक निजी कार्यक्रम में शिरकत किए हुए थे। उसी दौरान जनप्रतिनिधि से भूमिहार समाज के एक व्यक्ति द्वारा जनहित से जुड़े कुछ कार्यों को कराने की मांग रखी गई, जिसके बाद सांसद ने भूमिहार समाज पर कुछ इस तरह की टिप्पणी की जिससे समाज के लोग आहत हुए हैं और इसी बात को लेकर समाज के लोग थाने पर दस्तक देकर अपनी अपनी बातों को रखे हैं। साथ ही आगाह भी किए कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यह बात उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेते हुए देश की संसद तक इस बात को पहुंचाया जाएगा। इस संबंध में ग्राम प्रतिनिधि भौरूपुर निवासी संचित राय व कोदईपुरा गांव प्रतिनिधि आशीष राय सहित भूमिहार समाज के अलावा अन्य समाज से जुड़े 2 दर्जन से अधिक लोग मौजूद रहे। अमर्यादित टिप्पणी व जाति देश फैलाने को लेकर जनप्रतिनिधि के खिलाफ तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं इस परिप्रेक्ष्य में थाना अध्यक्ष यहरौला प्रदीप कुमार का कहना है कि पत्रक मिला है, पत्रक की जांच होगी, बातें कितनी सच है उसके बाद कार्रवाई पर विचार होगा। परिचय बताइए। संचित राय नाम है मेरा, ग्राम पंचायत भौरूपुर का निवासी हूँ, थाना यहरौला के अंतर्गत ही आता है। आज किस बात के लिए यहरौला थाने पे आप पत्रक दे रहे हैं, क्या समस्या है? दरअसल एक प्रकरण था 8 जून का, पश्चिम पट्टी ग्राम पंचायत के अंतर्गत श्यामू निषाद जी के यहाँ एक निजी कार्यक्रम में हमारे स्थानीय सांसद माननीय दरोगा प्रसाद सरोज जी आए हुए थे। वहाँ जनहित के कार्य के संबंध में एक व्यक्ति ने उनसे कोई बात कही। उस व्यक्ति का उन्होंने नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। उस व्यक्ति ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम फलानी राय है। उसके बाद उस व्यक्ति से उन्होंने कहा कि भाई आज तक मैं इस बिरादरी को समझ नहीं पाया, इस बिरादरी जो है कितनी निम्न स्तरीय, कितनी घटिया किस्म की और कितनी अवसरवादी बिरादरी है। और यह अवसर का लाभ लोग लेने के लिए कहीं भी चले जाते हैं और वोट यह लोग भारतीय जनता पार्टी को करते हैं। और जनहित का जो कार्य होता है, जो ट्रांसफार्मर, बिजली और कार के लिए फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ आने जाने लगते हैं। तो इससे हम जो भी सर्व समाज के लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कि मैं व्यक्तिगत भूमिहार समाज का होने के नाते मैं इस तरह आया हूँ। मेरे बगल में आप आदरणीय राजनाथ यादव जी हैं, हमारे साथ ओम प्रकाश यादव जी हैं, बाबा सूबेदार गिरी जी हैं और विश्वकर्मा जी हैं और मौर्य जी हैं। सारे लोग हैं हमारे साथ, अनुसूचित जाति के लोग भी आए हुए हैं। जो हम लोग सनातन परंपरा का पालन करने वाले लोग हैं, हम लोग सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करने वाले हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करने वाले हैं कि पूरे वसुधा पे रहने वाले लोगों को हम लोग अपना परिवार समझते हैं। तो इस समय में, और वह भी इस जिम्मेदार पद पर रहते हुए, जो कि लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर कहा जाता है, ऐसे मंदिर में बैठने वाले, उसमें सदस्यता रखने वाले व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा बोलते हैं, इस तरह की बात बोलते हैं जो कि समाज में विघटन पैदा करने का कार्य करती है, तो निश्चित रूप से पीड़ा होती है। यह एक भूमिहार जाति के तौर पर नहीं, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी, और मैं तो अपील करता हूँ पासवान समाज के लोगों से भी कि अपने आप लोग आगे आएँ और इस तरह के कृत्यों का विरोध करें
चूँकि यह आपके समाज के प्रति अन्य समाज के लोगों के प्रति ये खाई पैदा कर रहे हैं। तहरीर दे दिए हैं? जी, तहरीर में दे दिया हूँ। थानाध्यक्ष से आपका संवाद हुआ? हाँ, थानाध्यक्ष ने आश्वस्त किया है कि ठीक है, इस पर कार्यवाही की जाएगी। अगर हम देख लेते हैं कार्यवाही इस पर होती है तो ठीक की बात है, नहीं तो उच्चाधिकारियों के यहाँ हम जाने के लिए फिर बाध्य होंगे। उच्चाधिकारियों से क्या मांग करते हैं? उच्चाधिकारियों से यही मांग करते हैं कि कम से कम इस तरह का जिम्मेदार नागरिक जो है, एक जो जिम्मेदार पद पे बैठा हो, इस तरह का अगर कृत्य कर रहा हो तो उस पर ऐसी कार्यवाही की जाए कि आने वाली पीढ़ियां, जो आने वाली नस्लें, क्योंकि राजनीति ही हमारे देश की दशा और दिशा तय करती है। राजनीति से ही यह तय होगा कि अब्दुल कलाम के सपनों का भारत बनेगा, चंद्रशेखर आज़ाद के सपनों का भारत बनेगा, भगत सिंह के सपनों का भारत बनेगा, या महात्मा गांधी के सपनों का भारत बनेगा कि नहीं बनेगा। यही राजनीति युग धर्म है। युग धर्म से ही तय होगा कि हमारा भारत विश्व गुरु हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर ऐसे पदों पे आसीन रहने वाले लोग इतनी ओछी मानसिकता के साथ राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से हम कलाम के सपनों को तोड़ेंगे और गांधी जी के सपनों को तोड़ेंगे, भगत सिंह जी के सपनों को तोड़ेंगे।